हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। एंड मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। सो मैं कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। हम सारे ही प्लेटफॉर्म में हैं, चाहे आप कहो यूट्यूब के अंदर, चाहे आप कहो इंस्टाग्राम के अंदर, ठीक है। इवन कुछ टाइम के लिए मैंने एस्ट्रोसेज में भी काम किया था, बट टाइम ना होने की वजह से सो आई जस्ट लाइक छोड़ दिया। अब तो मैं नहीं कर रही उसमें भी काम, ठीक है ना। एंड टैरो रीडिंग मैंने एक जगह से नहीं 2 टाइम सीखी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब तह तक पहुँच के किसी चीज़ को गाइड कर सकूँ लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें भाई उनकी लाइफ में कैसे ठीक हो, तो मैं चाहती हूँ कि उनको फुल टू मैं उस तरह से एडवाइस करूँ ताकि चीज़ें बहुत बेहतर हो उनकी लाइफ में। देखो, टैरो रीडिंग एक बहुत ही अच्छा गाइड है, बहुत ही अच्छा टूल है, जिसमें कि हम ये बता सकते हैं कि भाई आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें रहने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लाइफ में ज़रूर अटकते हैं जहाँ पे हमें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो टैरो है इसके थ्रू हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। तो यहाँ पे जो ये रीडिंग है ये है कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है ना। ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। दूसरी बात ये है, ये जो रीडिंग है ये काफ़ी सारे लोग देखते हैं। तो कोई 18 साल का बच्चा भी देख रहा है, कोई 60 साल का भी देख रहा है। 18 वाले की शादी नहीं होगी और 60 वाले की शादी हो रखी है, तो उसको अलग तरह की प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने के लिए आप पर्सनल रीडिंग लें, ताकि आप मतलब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेने वाले हैं तो उस तरह से लें। आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले 3 सी ऐसी कौन बड़ी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है। 3 या फिर 3 तो एटलीस्ट मैं देख के बताऊंगी ही, और कुछ और दिखता है तो वो भी डेफिनेटली हम बताएंगे कि 3 महीने के अंदर कौन सी ऐसी खुशियाँ हैं, कौन सी ऐसी मनोकामनाएँ हैं, कौन सी आपकी ऐसी विशेस है, कौन सी आपकी ऐसी मैनिफेस्टेशन है कि जो कि पूरी होने वाली है, जिसका काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और अपनी मॉम का नाम लेना है, और अगर टाइम पता है तो बहुत बढ़िया है। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड योर मॉम नेम, ताकि हम इस एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में कौन सी विश उनकी पूरी हो रही है वो बताइए, और एंड में हम देंगे गाइडेंस। सो जो एंड तक इस वीडियो को, शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखता है, उसको मिलेगी मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अब ये डिपेंड करता है आप ये कितनी रीडिंग देख रहे हो, का मतलब 2 मिनट देख के छोड़ रहे हो, 10 मिनट देख के छोड़ रहे हो, क्योंकि शुगर कोटेड रीडिंग नहीं होती गाइस। इसमें आपको लीड लगानी है कान में, कुछ नहीं करना और चलते रहने दो। रीडिंग अपने आप ही एंड हो जाएगी जब पूरी ख़त्म हो जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकली हम देखने वाले हैं कि कैसे रहने वाले हैं आपके आने वाले 3 महीने, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। सो आई होप आपने अपना नाम ले लिया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी दिखेगी कि जो चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है वो भी आपको यहाँ पे हम बताते रहेंगे कि भाई आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। देखो, ये जो रीडिंग होगी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप रीडिंग हो, करियर रीडिंग हो। ये रीडिंग जो होगी सारे ही एक्सपेक्ट को लेके हो, ठीक है ना, कि कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या सोच विचार है, क्या चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है। आइए चलो चलते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट और बॉटम ऑफ डेक से हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। सी कितना ब्राइट और कितना प्यारा कार्ड है, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो बेसिकली सिचुएशन जो आपकी लाइफ में हो रही है, कुछ काफ़ी लोगों का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, कोई उन्हें छोड़ के चला गया है, और किसी ने धोखा दिया है। फाइनेंशियल भी लॉस हो सकता है, इमोशनल भी लॉस हो सकते हैं। उनकी लाइफ में कोई गलत बंदा आ गया था जिसने बहुत बुरी तरह से उसका यूज़ करा है, ठीक है। कन्फ्यूजन वाली स्टेट आपके दिल दिमाग में बहुत चल रही है, या तो आपको नहीं मिल पा रही कि किस तरह से आपको बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। लाइफ में कुछ गलतियाँ भी डेफिनेटली आपसे हुई है जिसका कि आप प्रायश्चित करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना डायरेक्शन नहीं मिल पा रही कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, या कुछ लोगों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं कि क्या करना चाहिए, कब मैं सही होंगी नहीं होंगी, ठीक है। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है अगले आने वाले 3 महीनों के अंदर सबसे पहले जो आपको क्लैरिटी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, आप नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर होते हुए मुझे दिख रहे हो। जो लोग आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या आपकी लाइफ के लिए जहर है, मैं तो ये कहूँगी जहर है, गलत हैं, गलत सोच रखते हैं, और आपके बारे में बुरा सोचते हैं, मुंह के सामने बहुत अच्छे रहते हैं, चाहे आपको उनके बारे में पता है या नहीं पता। वो जहर जो लोग हैं, वो जो पॉइजन है आपकी लाइफ से, वो जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे होगी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्लियर आपको, ठीक है ना। जब नेगेटिविटी हमारी लाइफ से चली जाती है तो कन्फ्यूजन हट जाती है, ठीक है। नेगेटिविटी मीन्स ब्लैकनेस इन लाइफ। आप कार्ड्स देखोगे कितने ज़्यादा ब्लैक से दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा
सोच विचार जो गहन है, जो एंजाइटी है, वो दूर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 वर्ल्ड का कार्ड आया है। वो आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल के जा रहे हो। आपके बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहे होंगे पास्ट में रिलेशनशिप को लेके, अपने खुद की अगर मैरिड हो तो पर्सनल लाइफ को लेके, अपने बच्चों के साथ, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेके, कि बहुत कुछ करा है बट कहीं भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाए हो इन टर्म्स ऑफ योर दिस इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नेम, इन टर्म्स ऑफ फेथ, ठीक है ना, आप कुछ भी नहीं कर पाए हो, ठीक है। एंड इस नेगेटिव लोगों के चलते हुए आपने अपने लोगों से बहुत कुछ कट ऑफ करा है, जैसे कि नेगेटिव फ्रेंड्स आपके रहे हैं, या फैमिली मेम्बर्स कुछ ऐसे रहे हैं जो नहीं चाहते आपका रिलेशनशिप सही से चले, आपकी शादी सही से चले। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का एहसास आपको होता हुआ नज़र आएगा जैसे ही ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे इस टाइम पे सिंगल है, पुराना जो लव पार्टनर है वो उनको छोड़ के जा चुका है, एंड ही और शी इज़ वेरी कीन कि उनकी लाइफ में कोई आए और कहीं ना कहीं उनको एक नया रास्ता दिखाए, जो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ उन्हें मिले। क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपना 100% देती या देता हूँ, बट फिर भी चीज़ें मेरे को मेरे हिसाब से नहीं मिलती हैं। लोग मुझको मझधार में छोड़ के चले जाते हैं, मुझे बिट्रे करते हैं, मुझे धोखा देते हैं, मेरे इमोशन से खेलते हैं, मेरा यूज़ करते हैं, मेरा टाइम बर्बाद करते हैं, मेरा पैसा बर्बाद करते हैं, मेरी जो थिंकिंग है उसको नेगेटिव करते हैं, ठीक है ना। अच्छे लोगों से मुझे कनेक्ट नहीं होने देते हैं, मेरे डिसीज़न लेने में मेरी सहायता नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप उभरते हुए नज़र आओगे। यही एक मेन इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है हमारी लाइफ की। अगर हमारी लाइफ में एक अच्छा बंदा है, सो दे कैन ड्रास्टिकली चेंज योर लाइफ, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस एवरीथिंग, मतलब वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। बट उन्हीं सब लोगों की कमी मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लग रही है, इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अगर कोई नेगेटिव बंदा आपकी लाइफ में था, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या सीक्रेट रिलेशनशिप है, तो इस बंदे को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा। पुराना बंदा जो आपको डिच करके जा चुका है वो भी वापस आने की तैयारी कर रहा है, मैं ये भी कहूँगी, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, बट आप एक बेटर ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हो, उसकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है। या हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन हैं इन टर्म्स ऑफ 2 लड़के हैं, 2 क्रश हैं आपके, सो उसमें भी आप एक सही बंदे का चुनाव कर पाओगे। देखो आप ना इस 3 महीने के अंदर अपने अंतर मन के अंदर बैठ के सोचने वाले हो, क्योंकि लाइफ की क्लैरिटी मुझे लग रहा है आपको कहीं पे भी नहीं मिल रही। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब हो रही है। लाइक फैमिली के तरफ से आपको क्लैरिटी मिल रही है ना, अपने आप, मतलब आपके जीने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। आप अगर कोई काम कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, अगर वो काम नहीं करोगे तो उससे क्या नेगेटिविटी आएगी, अगर वो काम करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कितना अच्छा हो सकता है, कितना नेगेटिव हो सकता है, उस चीज़ की प्रॉपर तुलना करने वाले हो। और इस 3 महीने के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा शांत मुझे दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अलोन बैठे हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। मोह माया से थोड़ा सा दूर जाते हुए दिख रहे हो, जो नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ है उससे थोड़ा सा दूर। और ये जो लोग जो आपके बीच में अनवांटेड जो लोग घुस जाते हैं कुछ ना कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करने लग जाएंगे। शायद पहले उनको आप अपनी लाइफ में एंटरटेन करना शुरू कर देते थे और वही आपका कहीं ना कहीं दिल तोड़ देते। तो अभी क्या है कि आप उनको एंटरटेन बिल्कुल नहीं करने वाले हो। अभी आपको ये चाहिए कि मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए जिसको मैं हर तरह से तोल मोल के टेस्ट करके फिर आगे चलूँगी, सो वाली चीज़ें मुझे लग रही है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर पैसों से रिलेटेड थिंग्स हैं तो आने वाले टाइम पे जो बहुत मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉयल फ्रेंड आपको मिलने वाले हैं जो आपके साथ लॉयल्टी टिल एंड निभाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है पैसा, यहाँ पे आपको मिलने वाली है प्रमोशन, अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छी कंपनी, ठीक है ना। एंड कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वो जॉब चेंज कर सकते हैं, अच्छी सैलरी आपको मिलती है। और बहुत ज़्यादा मेहनत जो करी है उसका रिज़ल्ट अगर आपको अभी तक नहीं मिल रहा तो उसका रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, घर रेनोवेट कर सकते हैं, कुछ फर्नीचर ले सकते हैं, कुछ गाड़ी ले सकते हैं, कुछ चीज़ अपने घर में चेंज डेफिनेटली वो करा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के साथ आप करने वाले हो पूरा काम, जल्दबाजी में लोगों के नेगेटिव उसमें इन्फ्लुएंस में आके आप कोई काम नहीं करने वाले। अब सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप पे काम करने वाले, अपनी क्लैरिटी पे काम करने वाले हो, ठीक है। लव रिलेशन से थोड़ा सा बाहर निकल के, अगर वहाँ पे किसी को हर्ट हुआ है तो उस चीज़ से बाहर निकल के, मतलब मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो लाइफ में एक उजाला मुझे आते हुए दिख रहा है, जो कि अंधकार हटते हुए दिख रहा है, और आप उस उजाले की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हो। और अपनी लाइफ में आप काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हो, काफ़ी सारे गोल्स बना रहे हो आप, ठीक है ना, कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। वो नेगेटिविटी में, दोहराए में, या किसी चीज़ों
चीज़ों में आपको फंसे नहीं रहना। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी करूँगी बहुत क्लैरिटी से है, जो भी करूँगा बहुत क्लियर मैं करने वाला हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि दिन भर काम में जूझा रहूँ या जूझी रहूँ और रात के टाइम पे सोचूँ कि हाय मेरे साथ इसने गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। आप चाहते हो कि आप सिर्फ मेहनत करो, उस मेहनत का आपके पास रिजल्ट हो, आपके पास कोई नेगेटिव थॉट का आपको टाइम ही नहीं है। कुछ लोग इस टाइम पे मुझे लग रहा है रीडिंग की हैबिट्स डालने वाले, बुक पढ़ने वाले, कुछ लोग यहाँ पे गीता पढ़ सकते हैं या फिर कुछ ऐसी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं कि लोगों की लाइफ में यार इतना मतलब इतना दर्द है ना, है ना, उसके बावजूद लोगों ने उस जगह से उठ के बहुत कुछ अचीव किया है। तो हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कोई स्ट्रगल देखा ही नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करने वाले, जैसे कि हमारा यूट्यूब में जो स्टॉक्स आता है, टेड टॉक्स होती हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं, एंड रॉबर्ट कियोसाकी की मैंने भी बहुत सारी बुक पढ़ी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप भी पढ़ सकते हो। नेपोलियन हिल्स की बुक है, अल्केमिस्ट है जैसे बुक का नाम, कुछ तो मैंने राइटर बता दिए, रॉबर्ट कियोसाकी एंड जो है इनकी तो बहुत अच्छी, नेपोलियन हिल्स की बुक बहुत अच्छी है, राइटर है, और बुक के नाम है अल्केमिस्ट। आप पढ़ सकते हो। और सबसे अच्छा आप पढ़ो गीता, पढ़ो गीता से आपको पता चलेगा कि लाइफ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग। हम यहीं घूम के यहीं सब कुछ छोड़ जाते हैं, हमने कुछ अच्छा कर्म करा ही नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आप करने वाले हो, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखने वाले हो, ठीक है ना, आगे बढ़ने वाले हो, अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ चाह रहे हो। यहाँ पे आप बढ़ते हुए दिख रहे हो, मुझे मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग शायद फ़ॉरेन जाने की भी तैयारी कर सकते हैं, सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ ऑप्शंस वो क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बाद, ठीक है ना। तो ऑप्शन जब क्रिएट होंगे तो आपको देखना है कि आपको किस तरफ बढ़ना है, किस तरह के ऑप्शन जाने हैं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो पार्टनर्स रिलेटेड थिंग्स हो। सिंगल के लिए लोग के डेफिनेटली उनका बंदा उनकी लाइफ में वापस आ सकता है। कोई अगर आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपका पार्टनर आपके को लव लाइक ऑफ़र कर सकता है, शादी ऑफ़र कर सकता है, कोई मैसेज कॉल आ सकती है, ऑल ऑफ अ सडन किसी ऐसे बंदे से आप मिल सकते हो जो आपकी पहली नज़र में आपका दिल चुरा ले। तो लाइफ बहुत हैपनिंग होने वाली है आफ्टर टू मच नेगेटिविटी, ठीक है ना। अभी ना आपको आगे फ्यूचर का नहीं दिख रहा है, आपका दिल दिमाग सब चीज़ पूरी तरह से बंद है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपके बैक सपोर्ट नहीं है आपका कोई, कि आपको कोई मेंटली या मतलब लाइक पैसों से कोई सपोर्ट करने वाला हो, आपके पास बिज़नेस आइडियाज़ है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये जो आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जो अकेले मायूस से आप बैठे रहते हो, इन सब चीज़ों से बाहर निकलोगे, दुनिया से इंटरेक्ट करोगे और अपने के लिए ऑप्शन आप एक्सप्लोर करने वाले हो। द वर्ल्ड का कार्ड है, डेफिनेटली मूवमेंट दिखाता है, और अपने अंदर जो अपनी आत्मा है ना उसको आप इवॉल्व करने वाले हो, ठीक है ना। इवॉल्व कैसे कि भाई हमको पता है कि हमको क्या चाहिए, हमको पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, और वो सब चीज़ें आप करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग्स, ठीक है ना, वेरी गुड थिंग। और मैनिफेस्टेशन लेवल आपकी इतनी अच्छी होने वाली है क्योंकि आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इस पॉजिटिविटी के चलते जो है ना आपकी लाइफ में डेफिनेटली, अगर कुछ लोग मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है तो मैरिज हो सकती है। अगर हस्बैंड वाइफ है और उनका दैट रियूनियन नहीं हो रहा तो उनका रियूनियन हो सकता है। लोग अपना बच्चा प्लान कर सकते हैं, बेबी कंसीविंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना। लोगों को जैसे मैंने कहा है कि एक बेस्ट फ्रेंड, एक लॉयल फ्रेंड भी मिल सकता है यहाँ पे। एंड लाइफ में कुछ ऐसे 3-4 गोल्स आपके होंगे जिसको कि आप डेफिनेटली अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो विद इन अ ईयर, 8 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में। एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब जो आपने अपने आप को चेंज करा है ना, जिससे आपको खजाने की चाबी मिल गई है, मतलब सारी चीज़ें आप ही के अंदर हैं, आप खुद चेंज कर सकते हो, और वो चेंज आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। सो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट आपकी हाथ लगने वाली है। एंड लाइफ को बहुत ज़्यादा एक तो बैलेंस करने वाला है, आइडियाज़ आपके पास, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लोग अगर लेखन की क्रिया पे जाना चाहते हैं, मतलब कोई बुक राइटिंग, कोई शेर व शायरी राइटिंग या कुछ कंटेंट राइटर टाइप का जॉब प्रोफाइल है आपका, तो वो बहुत बढ़िया करने वाले हो आप। साथ में अगर कोई हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह टाइप के तो वो कर सकते हो। बिज़नेस आइडियाज़ बहुत अच्छे आ सकते हैं आपको, ठीक है ना। आप अकाउंट्स में या फिर दैट सीए या फिर अकाउंट से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हो, लाइक आईसीडब्ल्यू है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, ना स्टॉक मार्केट वगैरह, तो बहुत बढ़िया आप करने वाले हो। सो बेसिकली ऑप्शन क्रिएट करोगे अपने के लिए, लाइफ में क्लैरिटी ला रहे हो। सो बहुत अच्छे 3 महीने रहने वाले हैं। यहाँ पे जो मुझे मेजर प्रॉब्लम दिख रही है ना, एक तो नेगेटिव लोग बहुत आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, उन नेगेटिव लोगों को आप साइड करते हुए नज़र आ रहे हो, या डिवाइन खुद उनको साइड कर देगा। अगर रिलेशनशिप से पुराना है तो उससे मूव ऑन होकर आगे की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो। पुराना पार्टनर आपके पास वापस आएगा, उसको आप एक्सेप्ट करोगे
करोगे, अगर कुछ लोग करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नया पार्टनर चाह रहे हैं तो उनकी लाइफ में नया आएगा। कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं तो आप चाह रहे हो कि भाई आपने ही किसी को नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, तो उस बंदे के पास दोबारा जाके और चीज़ें उनको अप्रोच कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है, चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। तो मतलब आपके अंदर ना वो जो गुस्सा एग्रेशन बहुत ज़्यादा था ना, उसको बहुत ही प्रैक्टिकल थॉट में आप सोचने वाले हो कि भाई गुस्सा करके एग्रेसिव होकर कुछ नहीं होगा, अगर हमें बंदा चाहिए तो हमें इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो वो भी एक्शन आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, तो वेल एंड गुड। एक बहुत ही क्लियर मैच्योरिटी वाला पर्सन या फिर लड़की या लड़का आप मुझे दिख रहे हो जो कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लेने के लिए आए हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए आए हैं। तो आगे आने वाले 3 महीने बहुत प्रॉमिसिंग है और आपको करना है सिर्फ और सिर्फ अपने आप में काम। हम देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है डिवाइन की तरफ से, गाइडेंस क्या आ रही है डिवाइन की तरफ से। सो गाइडेंस जो आ रही है, इमोशन आर रनिंग वेरी हाई, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। एंड यहाँ पे मैं कहूँगी कि अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना है। डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।